हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद आप सभी के साथ एक बार फिर से मुलाकात हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब डेली आपके साथ अपना रूटीन बनाऊँ। और क्यों मन किया रूटीन बनाने के लिए, तो उसका भी एक कारण है। क्योंकि देखो, अब मैं सुबह की सुबह जो भी काम करती हूँ आपके साथ शेयर करना पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया था। क्योंकि एक तो मन भी नहीं कर रहा था। सीधी बात ये कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो एक प्रकार से आप ये सोच सकते हो कि मैं मन से ही हार गई थी। तो आगे भी स्टोरी आपको बताती रहूँगी कि क्या वजह है कि और क्या-क्या रूटीन में मैंने चेंजिंग की अपने में, वो भी बताऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले सुबह के बज गए थे 5, तो 5 बजे मैं उठ गई थी। तो 5 बजे मैंने अपना जो यहाँ पे सबसे पहले गर्म पानी, जो कि सभी पीते होंगे शायद, तो सबसे पहले मैं 1-2 गिलास जो अपने गर्म पानी पीती हूँ पानी का, और साथ में आंचल को भी मैं पिलाती हूँ, क्योंकि उसका भी वेट थोड़ा-सा बढ़ गया था और मेरा भी थोड़ा-सा वेट बढ़ गया था उसी कारण से। और भी बहुत से कारण हैं जिस कारण से मुझे अपना रूटीन चेंज करना पड़ा, क्योंकि बिन दवाइयों पर भी हम कब तक रहें। तो दवाई तो सिर्फ़ एक होता है कि हमारी बॉडी को सिर्फ़ एक रिलैक्स देती है, लेकिन जो बाकी का वर्कआउट है वो जो है हमारी रूटीन को भी चेंज करता है और हमारे माइंड को भी चेंज करता है। मेरे साथ इन दिनों में क्या-क्या हुआ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं पानी पी यहाँ पे बना रही हूँ मैं अब लौकी की सब्ज़ी। 5 बजे जो मैं उठ के सबसे पहले क्या करती हूँ, नहाने वाला मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना भी काम देखना पड़ता है और बच्चों का भी, क्योंकि बेटे का स्कूल लगता है 8 बजे। तो उससे पहले मुझे अपना खाना भी बनाना है और अपने बाकी भी काम करने हैं। तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चली जाती हूँ और साथ में बेटी भी जाती है। तो यहाँ पे मैं आंचल को भी पानी दे रही हूँ सुबह-सुबह कि ये ले, तू भी पानी पी ले गरम। तो उसको भी उठा दिया था मैंने, तो उसको उठाया था मैंने 5:15 बजे, यानी कि 5:15 पे। तो मैं उठ जाती हूँ कोई 5 बजे से पहले-पहले। तो यहाँ पे टाइमिंग देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5:15 ही हो रहे थे टाइमिंग, ये 5:20 हो रहे थे सुबह के। तो यहाँ पे इसको पानी पिला के तो मैं खुद चली जाती हूँ किचन में। तो किचन में जो बाकी काम हैं वो मैं यहाँ पे करने लग पड़ती हूँ, यानी कि सुबह का खाना बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी, तो सिर्फ़ अंचल की डैडी के लिए बना रही हूँ और शिवांश के लिए ही यहाँ पर लंच बना रही हूँ। अपना लंच मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कुछ पहले भी मैं बहुत बीमार रहती थी, बीच-बीच में बहुत बीमार भी रही हूँ, और उसके खान-पान की वज़ह से मेरा थोड़ा-सा सारा सिस्टम जैसे हिल गया था, समझ लो। तो यहाँ पे मैं पहले तो ये कद्दूकस कर लूँगी, बिल्कुल सिंपल सा खाना बना रही हूँ, बिल्कुल फ्राई करके नहीं, कुछ कोफ्ते वगैरह नहीं, तो बिल्कुल सिंपल सा खाना बना रही हूँ। कद्दूकस करके टमाटर और प्याज़ की डाल के बना दूँगी। तो सुबह-सुबह तो वैसे भी लेडीज़ को बहुत काम होता है। हम लेडीज़ को ख़ासकर, बाकी सारे मतलब ये थे कि हस्बैंड भी अभी सोए हुए थे, तो उन्होंने भी बाद में जाना था। तो सबसे पहले तो शिवांश ही जाएगा अभी। तो उसके लिए पहले लंच प्रिपेयर कर दूँगी। 5 बजे उठ के पहले उसका लंच प्रिपेयर कर दूँगी, ताकि उसको कोई मुश्किल ना हो। मैं अपना भी देखती हूँ और उसको भी कोई मुश्किल ना हो, ताकि मेरे मेरे अपने काम की वज़ह से जो है मेरे बच्चों का और हस्बैंड का काम ना बिगड़े। इस वज़ह से जो मैं काम जो सुबह-सुबह पहले कर लेती हूँ, बाद में जो मैं अपना आराम से करती रहूँगी। तो मैं आज आपको अपने रूटीन के बारे में बता रही हूँ कि मैंने ऐसी क्या चेंजिंग की अपने बारे में, और क्या किया और क्या हुआ है अभी कि जिस वजह से करना पड़ा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे जो है ना पैरों में, यानी कि एक तो बहुत सी दर्द रह रही थी, साथ में जो है मतलब एक वीकनेस सी बहुत रह रही थी माइंड। ये तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, एक तो हमारी क्या गलती होती है, हम डॉक्टर के पास जाएँगे तो हम क्या करेंगे, हम ये बोल देंगे हमें वीकनेस रह रही है और ये चीज़ मतलब दर्द रह रही है। तो वो क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, बिना मतलब जाँचे हुए ही हमें दवाइयाँ देते हैं। हालाँकि वो थोड़े टाइम के लिए तो हमें ठीक लगता है, रिलैक्स लगता है, लेकिन हम जाँच पूरी तरह से नहीं करते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। मैं हिमाचल गई थी,
तो वहाँ पे क्या था कि मैंने कहा कि चलो वहाँ पे टेस्ट भी फ्री हो रहे थे सारे ही, तो मैंने कहा चलो मैं अपने ना फुल बॉडी टेस्ट कराऊँ। ये मेरी सलाह जो मेरी बेटी ने मुझे दी कि मम्मा फुल बॉडी टेस्ट करवाओ कि हो सके। मैं कहा यार अभी थोड़ी होगा, बोलते आपकी एज के हिसाब से फुल बॉडी टेस्ट मतलब करवा लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैंने कहा हाँ वो भी बात सही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो मैं पहले बहुत बीमार रहती थी और बहुत सी दवाइयाँ भी खाई थी मैंने, तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है बॉडी में, ऐसा नहीं है। क्योंकि गाल ब्लैडर का भी मेरा ऑपरेशन हो चुका है, तो उसकी वजह से भी कोई बहुत सी दवाइयाँ खाई हुई हैं, तो उसी वजह से मैंने अपना रूटीन भी चेंज कर दिया। तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है। तो यहाँ पे तो सिर्फ खाना ही अभी तैयार हो रहा है, तो साथ में फिर मैंने अभी चपाती भी यहाँ पे बना दी, आटा भी मैंने गूँधने के लिए रख दिया था साथ साथ में। तो उसके बाद क्या, मैं अपने जब हिमाचल गई थी तो वहाँ पे मैंने कुछ टेस्ट करवाए अपने। तो टेस्टों में मेरा जो है विटामिन डी जो कि धूप की वजह से मिलता है वो कम था। और सही में बताऊँ ना, और मुझे पहले से यकीन था ये कम ही होगा, क्योंकि मैं अंदर अंदर से रहती हूँ ना, और बाहर भी कहीं नहीं जाती हूँ वॉक करने के लिए। मतलब एक था कि हम लेडीज़ जो खासकर लेडीज़ होती हैं वो अंदर अंदर ही रहती हैं हम, तो अपने उसके बाद बाहर नहीं जा पाती हैं, क्योंकि घर के काम ही ऐसे होते हैं। हम इसी में खुश रहती हैं कि चलो घर का काम है, ये करना है वो करना है। जब काम करने का मन नहीं करेगा तो हम लेट जाएंगी। लेकिन मैं पहले भी सोचती थी, मैं सभी को यही सलाह देती हूँ कि जब 40+ हो जाओ ना तो फुल बॉडी टेस्ट अपना करवा लिया करो, 1 साल के बाद करवाते रहा करो। और उसमें मेरा B12 भी कम निकला, और साथ में जो है मेरा विटामिन डी भी कम निकला। तो विटामिन डी जो बॉडी में 30 से ऊपर चाहिए होता है, और जो आपका B12 है वो 200 से ऊपर चाहिए होता है। तो मेरा जो B12 था वो 130 तक निकला, और साथ में जो विटामिन डी है तो 5 ही निकला। आप सोचो कितना होता था। मुझे चलने में भी दिक्कत होती थी, मेरे से चला भी नहीं जाता था। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दवाई तो दी, लेकिन उन्होंने एक साथ में सलाह और भी दी कि आप वॉक करो, साथ में जो है अपना मेंटेन रखो, और साथ में अपने आप को मेंटेन रखो, ताकि वो आपका वेट भी थोड़ा कम हो जाए। अब देखने को तो ऐसा लगता है कि नहीं हम ठीक हैं, फिट है बिल्कुल, लेकिन नहीं, अंदर से हमारी बॉडी फिट नहीं होती है। यहाँ पे मैंने 6 बजे से पहले, यानी कि मैंने वॉक पे जाना होता है 6:15 बजे, 6 बजे तक निकलती हैं हम, ताकि हम 8 बजे से पहले पहले वापस आ जाए, मैं और आंचल। तो बेटे को खाना भी देना होता है ना, इसलिए लंच में, या लंच बना के ही जाऊँगी, ताकि उसको सिर्फ मैंने पैक करके देना है। तो यहाँ पर मैंने उसको फुलके और साथ में लौकी की सब्ज़ी बना दी थी, मैंने कद्दूकस करके खाना बना दिया था मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले, और उसके बाद तो वॉक तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाते, यहीं पे करते हैं हम। और साथ में मैं घर पे भी थोड़ा बहुत रूटीन करती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। यहाँ पे अब रख रही हूँ, मैंने खाना बना दिया, सिर्फ बेटे के लिए बनाया, मैंने कहा बाकी मैं बाद में बनाऊँगी, यानी कि हस्बैंड के लिए बाद में बनाऊँगी। तो ये जो सब्ज़ी सिर्फ हस्बैंड के लिए और सिर्फ शिवांश के लिए, बाकी मेरा और आंचल का खाना ये नहीं है। तो हम बाद में ही खाएँगे, क्या खाएँगे वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया बॉईल करने के लिए। तो चाय हम नहीं पीते हैं, मैं और आंचल बिल्कुल भी चाय नहीं पीते, चीनी हमने छोड़ दी है। तो साथ में हमने यहाँ पर अब कॉफ़ी बना ली अपने लिए। तो कॉफ़ी में मैं ना दूध डालती हूँ और बाकी कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ एक कॉफ़ी पियेंगे, उसमें सिर्फ गर्म पानी डालेंगे और कुछ भी नहीं। अगर आप मतलब वेट लॉस पे हो, अगर आपको मतलब सुस्ती वाला मन हो, कुछ भी हो, तो आप सुबह
सुबह कॉफ़ी पी लीजिए आप खाली पेट, तो उसमें देखिए आपकी कितनी एक्टिविटी आती है, अपनी पूरा भी शरीर भी आपका अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं जो है कॉफ़ी बना ली मैंने और अपनी आंचल के लिए। तो यहाँ पे साथ में डाला मैंने हल्का सा नींबू, नींबू निचोड़ के भी मैं डालती हूँ। तो उससे थोड़ा क्या होता है कि कॉफ़ी तो ऐसे फ़िलहाल पीना चाहिए, लेकिन नींबू के साथ ज़्यादा ही असर होता है। तो वैसे ही होता है। और शिवांश का लंच भी मैं साथ साथ में पैक करके रख देती हूँ। मैं कहा पैक करके रख देती हूँ ताकि बाद में आऊँगी तो इतनी मुश्किल ना हो, क्योंकि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा हम अपना जो है वर्कआउट करते हैं। तो उसमें हम एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं और साथ में थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं हम, इसलिए। तो चलिए भी अब मैं ये ले चलती हूँ आंचल के लिए। खाना तो मेरा तैयार हो गया, बाकी का काम मैं बाद में देखूँगी। अभी मैं और आंचल पी लेंगे कॉफ़ी। तो ये सबसे पहले हमारा ये हो गया। सबसे पहले पानी देती हूँ उसको, फिर उसका कोई आधे घंटे का गैप डालती हूँ, फिर उसको कॉफ़ी दे देती हूँ कि चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, मैं भी पी लेती हूँ और तू पी लेती है। तो दोनों जने। तो यहाँ पे उठ गई थी ये, वैसे पहले नहीं उठती थी, बहुत ढीठ थी ये, अब उठ गई। अब इसको लगा कि नहीं मैंने कुछ करना है, करना ही करना है। तो अब जो मैं यहाँ पे किचन पे आई हूँ, कपड़े चेंज कर लिए थे मैंने। तो ये है 10 बजे की वीडियो। बीच में हम अपने मैं और आंचल चले गए थे, वो वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। तो कोशिश करूँगी कि वो भी बताऊँ आपको कि क्या क्या करती हूँ मैं, कैसे कैसे हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी बहुत। और बाहर वॉक के लिए कहाँ पे जाते हैं हम, थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। मतलब ये होता है कि माइंड के लिए फ्रेश, सुबह सुबह की तो ठीक ही है। तो यहाँ पे मैंने जो अब जब वापस आए हम, तो हमने जो इसको मैंने दूध, इसमें हल्दी डाल दी थी। और वह हल्दी डाल के दूध देते थे बिना चीनी के, वो भी बिना चीनी के ही डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शुगर है, शुगर की वजह से नहीं, लेकिन हम चीनी छोड़ के, चीनी तो सब सेहत के लिए वैसे भी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे 1-1 कप जो मैंने दूध आंचल को भी और अपने लिए भी, और साथ में हल्दी बीच में डाल के बॉयल कर दिया था। और साथ में पनीर का टुकड़ा थोड़ा थोड़ा दे दिया था, क्योंकि अब खाना हमने खाना नहीं है, मतलब छोड़ दिया खाना बिल्कुल। तो खाना उतना तो नहीं छोड़ा, पर छोड़ दिया, कम कर दिया हमने ये, उसकी वजह से भी। सिर्फ हमने अब ये कि उसको थोड़ा ये चीज़ें दूँ ताकि फ़र्क पड़ जाए, उसको फ़र्क पड़ जाए। तो उसी की खातिर जो मैं इतना ये कर रही हूँ, ताकि उसके लिए वो बहुत फ़ील करती है हर चीज़। तो अब यहाँ पे देखिए वो भी गई थी इसको सैर करा के ना थक जाती है। तो इसको मैं अब, तो यानी कि ये है क्या मैं साथ ही है। तो अब हमें जो है पनीर क्या ले रहे हैं साथ में, प्रोटीन। मतलब यानी कि सैर करके जब भी आते हैं तो ये हल्दी वाला दूध है ना, आजकल बरसात है तो पीना चाहिए। साथ में पनीर ले रहे हैं हम, सिर्फ यानी कि 100 मतलब 50 ही है ना, थोड़ा सा ही छोटा सा। नहीं वो वीडियो नहीं चली आजकल। देखिए गाइस, मैंने इतना सा ही खाना लिया है क्योंकि मैं बीमार हूँ। इतना सा नहीं, इतना सा ही, बस इतना सा ही लिया है, थोड़ा लाइट ही करूँगा। चलो अब हम खा लेते हैं। आज की वीडियो मेरी, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब डेली का रूटीन मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ बने रहना मेरे साथ, और डेली का रूटीन मैं आपके साथ डालती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।